तो भाई वीडियो की शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली, तो काइंडली इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख ले। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो बिना देरी किए नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। साइबॉर्ग ने जो बूम ट्यूब बनाया था उसमें सारे जस्टिस लीग मेंबर एंटर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग एपोकलिप्स पे नहीं बल्कि न्यू जेनेसिस प्लेनेट पर अपेयर होते हैं। डीसी में न्यू जेनेसिस एक ऐसा प्लेनेट है जहां न्यू गॉड्स रहते हैं और जिनका लीडर है हाई फादर। इसे एपोकलिप्स का ऑपोजिट यानी पॉजिटिव काउंटर पार्ट भी कहा जा सकता है। इस प्लेनेट की टेक्नोलॉजी देखकर जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स हैरान रह जाते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो लोग कहां पर आ चुके हैं। इतने में वहां पे हाई फादर अपेयर होते हैं और वो जस्टिस लीग के सारे डाउट्स क्लियर करने में लग जाते हैं। सारी बात सुनने के बाद सुपरमैन कहता है कि वो डार्कसाइड को मारने के लिए आया है और इसलिए इस काम में उसे हाई फादर की हेल्प चाहिए। हाई फादर कहते हैं कि वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि न्यू जेनेसिस और एपोकलिप्स के बीच हजारों साल पहले एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी जिसके मुताबिक वो आपस में नहीं लड़ सकते। इधर डार्कसाइड अपनी पूरी फौज के साथ पृथ्वी में कदम रखते ही चारों तरफ कोहराम मचा देता है। यूएस आर्मी डार्कसाइड का बाल भी बांका नहीं कर पाती और हड़बड़ाहट में प्रेसिडेंट न्यूक्लियर स्ट्राइक का ऑर्डर दे देता है। इस अटैक से डार्कसाइड की आर्मी कुछ टाइम के लिए रुक तो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पृथ्वीवासी का ही होता है। मिनटों में हजारों लोग मारे जाते हैं और गांव से लेकर शहर तक सब कुछ तबाह हो जाता है। ये सब देखकर लेक्स लूथर हंसते हुए डार्कसाइड के पास आता है और कहता है कि वो अपने प्लान में कामयाब रहा, यानी उसी की वजह से डार्कसाइड पृथ्वी पर आ सका और इतनी तबाही मचा सका। इन सब के बदले में लेक्स लूथर डार्कसाइड से एक कीमती तोहफे की मांग रखता है। डार्कसाइड अपने दोनों हाथों को धीरे से पीछे की तरफ टाई करके पूछता है कि सुपरमैन की लाश कहां पर है। लेक्स कहता है कि वो सुपरमैन को तो मार नहीं सका, लेकिन उसे कंट्रोल करने का तरीका उसे पता लग गया है और वो है लुइस लेन, जो कि उस टाइम पे बैट कैफ में इंस्पेक्टर गॉर्डन के साथ मौजूद थी। डार्कसाइड रिप्लाई में कहता है I will take it from here। इसके तुरंत बाद डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम से लेक्स लूथर का सर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर डेथस्ट्रोक, जो कि लेक्स लूथर के साथ आया था, डर के मारे वहां से भाग निकलता है। डार्कसाइड अपनी ओमनीपोटेंट विजन से पता कर लेता है कि सुपरमैन न्यू जेनेसिस प्लेनेट पर है और उसे रोकने के लिए आर्माडा का एक ट्रूप वहां पर भेज देता है। इधर जस्टिस लीग जैसे ही पोर्टल से पृथ्वी पर जाने के लिए रेडी होते हैं, तभी दूसरे पोर्टल से डार्कसाइड की आर्मी उन पे अटैक करने लगते हैं। सुपरमैन को उनसे लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बैटमैन यहाँ पे स्ट्रगल करने लगता है क्योंकि कई सारे पैराडीमंस एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। तभी एक तेज हरे रंग की रोशनी पैराडीमंस को जलाकर राख कर देती है। जब बैटमैन अपना सर ऊपर की तरफ उठाकर देखता है, तब वहाँ पर हेल जॉर्डन यानी ग्रीन लैंटर्न हवा में उड़ते हुए देखने को मिलता है। हेल जॉर्डन के साथ लैंटर्न कॉप्स भी आते हैं और वो लोग कुछ ही मिनटों में पैराडीमंस का सफाया कर देते हैं। इधर डार्कसाइड पृथ्वी के जितने भी हीरोज बचे हुए हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। शजाम, मेरा, डेथशॉट, एटम, ये सभी मिलकर भी डार्कसाइड को रोक नहीं पाते और किसी तरह से अपनी जान बचाकर बैटलफील्ड से रिट्रीट कर लेते हैं। हेल जॉर्डन जस्टिस लीग को डार्कसाइड के बारे में बताता है और कहता है कि लुइस की जान खतरे में है। साइबॉर्ग तुरंत बूम ट्यूब ओपन करता है और जस्टिस लीग इसके अंदर एंट्री लेते हैं। हेल जॉर्डन कहता है कि वो अभी पृथ्वी पर नहीं आ सकता क्योंकि उसे न्यू जेनेसिस पर रुकने के लिए कहा गया है। बूम ट्यूब मेट्रोपोलिस शहर में अपेयर होता है और जैसे ही सारे मेंबर्स इससे बाहर निकलते हैं, चारों तरफ की तबाही देखकर उनकी रूह कांप जाती है। सुपरमैन तुरंत लुइस को ढूंढते हुए बैटकेफ की तरफ निकलता है। इधर देसात डार्कसाइड को इन्फॉर्म करता है कि सुपरमैन पृथ्वी पर आ चुका है। डार्कसाइड बूम ट्यूब के जरिए कुछ ही सेकंड्स में बैटकेफ में हाजिर होता है और वहां पे पहले इंस्पेक्टर गॉर्डन और फिर लुइस को जान से मार डालता है। इसके कुछ मिनट बाद सुपरमैन वहां पे अपेयर होता है और लुइस की लाश देखकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। डार्कसाइड पीछे से आकर सुपरमैन के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बैटमैन चाहता तो लुइस को बचा सकता था, लेकिन उसने अपनी जिद की वजह से पहले सुपरमैन को लुइस से अलग किया और फिर बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के डार्कसाइड को मारने के लिए निकल गया। पूरी जस्टिस लीग पृथ्वी से गायब रही, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अटैक हुआ और इसमें सुपरमैन की मां भी मारी गई। मां की मरने की खबर जानकर सुपरमैन अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सका
और गहरे सदमे में चला गया, मानो कि जैसे सुपरमैन ने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो। डार्कसाइड इसी मौके का इंतजार कर रहा था और उसने एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए सुपरमैन के माइंड को अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद जस्टिस लीग जैसे ही बैटकैप में एंट्री लेते हैं, उनका सामना डार्कसाइड से नहीं बल्कि इस बार सुपरमैन से होता है। सुपरमैन पैराडाइमंस के साथ मिलकर जस्टिस लीग के ऊपर जानलेवा हमला शुरू कर देता है। बैटल को हारते हुए देख वंडर वुमन डिसाइड करती है कि वो आखिर तक सुपरमैन से लड़ती रहेगी ताकि जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स अपनी जान बचा सके। सुपरमैन और वंडर वुमन के बीच कड़ी टक्कर होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आखिर में डायना मारी जाती है। जस्टिस लीग किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं और इसी के साथ डार्कसाइड एक जायंट ओमेगा सिंबल पृथ्वी के सतह पर छाप देता है। इसका मतलब यही है कि डार्कसाइड पृथ्वी को जीत चुका है और अब इस प्लेनेट पे सिर्फ उसका राज है। डार्कसाइड सुपरमैन को आदेश देता है कि वो जस्टिस लीग के हर एक मेंबर का कटा हुआ सर उसके सामने लेकर आए। इधर जस्टिस लीग के मेंबर्स मेंटली और फिजिकली टूट चुके होते हैं। बैटमैन खुद को डायना के मौत का जिम्मेदार मानने लगता है और तभी बैरी कहता है कि उनके पास अभी भी एक लास्ट चांस है जिसके जरिए दुनिया को बचाया जा सकता है। बैटमैन कसम खाता है कि वो किसी और बेगुनाह को मरने नहीं देगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। तो भाई इसी के साथ जस्टिस लीग पार्ट 2 की स्टोरी भी खत्म होती है, लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हैल जॉर्डन ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स के साथ पृथ्वी पर अपेयर होता है और सुपरमैन को रोकने के लिए मेट्रोपोलिस शहर की तरफ रवाना होता है। इसके बाद की स्टोरी जस्टिस लीग पार्ट 3 में अवेलेबल है, जिसका वीडियो मैं इन फ्यूचर लेकर आऊंगा। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।